और चलिए आज अपने खास शो में हम बात करेंगे भूकंप की। एक हफ्ते में देश के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों में खौफ पैदा हो गया। भूकंप एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद डर पैदा हो जाता है, क्योंकि इसके आने का मतलब तबाही, बर्बादी और मौत होता है। भूकंप ऐसी समस्या है जिसका समाधान करना तकरीबन मुश्किल है। भले विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन भूकंप को रोकने या इसे टालने का अभी तक कोई समाधान नहीं आया। और यही वजह है कि देश में लगातार आ रहे भूकंप के डर का माहौल लगातार लोगों के अंदर बना हुआ है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा भूकंप की चपेट में हैं और देश में बार बार भूकंप आखिर क्यों आ रहे हैं। बार बार हिल रही धरती, भारत में लगातार आ रहे हैं भूकंप। देश के कई हिस्सों में कांप रही है धरती। क्या किसी बड़े हादसे की आहट, धरती का कंपन? भूकंप, जिसका नाम सुनते ही धड़कनें हिल जाती है, जिसके कंपन से सांसें ठहर जाती है, उस भूकंप ने भारत में दस्तक दे दी है। 3 बार हिली धरती ने बता दिया कि भारत भी अब जलजले की कहर से महफूज नहीं रह गया। सूर्यास्त हो चुका था, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई दफ्तर में काम कर रहा था, कोई सड़क पर जा रहा था, कोई घर में आराम फरमा रहा था। तभी अचानक धरती कंपन करने लगी। दीवारें हिलने लगी, घड़ियां हिलने लगी, पंखे हिलने लगे, झूमर झूलने लगे, मानो धरती सब कुछ हिला देने पर आमदा है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, टीवी पर खबरें दौड़ने लगी। में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपसे लोग बातचीत करें, क्या बता रहे हैं? जी देखिए, एक बार फिर से दिल्ली वासियों ने भूकंप के झटके महसूस किए। कुछ दिनों पहले ही 6 दशमलव कुछ समथिंग था तीव्रता भूकंप के, जब दिल्ली वासी ने रात के समय तकरीबन 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए। और तकरीबन कुछ ही मिनट पहले अभी फिर से एक बार दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए, लेकिन इस बार तकरीबन 54 सेकेंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए और 5.4 तीव्रता थी इस बार भूकंप के झटके की। और नेपाल केंद्र बताया जा रहा है, क्योंकि एक हफ्ते में दूसरी बार ये हो रहा है जब दिल्ली वासियों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के खौफ ने लोगों की धड़कनों को रोक दिया। दुकान पर काम करने वाले बैठे बैठे हिलने लगे। एक पल को लगा क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही समझ आया धरती हिल रही है, लोग दुकानें छोड़कर बाहर निकल आए। तो बिल्कुल ऐसा लगा हल्का सा, जैसे पाँव में तो कंपन आई जाती है बॉडी में, तो धीरे धीरे करके जैसे कोई हवा के साथ निकलता ही चला गया। मैं बैठा हुआ था, मुझे थोड़ा हाथ हिला हुआ नजर आया, फिर मैं सोचा काउंटर पे झटका है, लेकिन जब थोड़ा खड़ा हुआ तो फिर लगा हाँ भूकंप है। तो बोला नहीं, क्योंकि मैं लड़के पे मजा उड़ाएंगे, 2 दिन तो आए, फिर तो आ जाएंगे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 थी। इन्हें तकरीबन 5 सेकंड तक महसूस किया गया। जैसे ही दिल्ली एनसीआर की धरती हिलने लगी, लोग अपने अपने घर छोड़कर भागने लगे। हम घूम रहे थे ऐसे ही, और मेरे दोस्त को थोड़ा सर घूमने लगा और हमें लगा ऐसे ही होगा नॉर्मली, बट अर्थक्वेक था। सर मुझे चक्कर से आ रहे थे थोड़ा, मेरा भाई और मैं झूला झूल रहे थे, तो ऐसा लगा मतलब कि हम गिरने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते में नेपाल से लेकर भारत तक 2 बार हिली धरती। 14 नवंबर को आए भूकंप ने दिल्ली समेत कई सूबे की धरती को हिला डाला। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, चीन। भूकंप का केंद्र नेपाल। जी मैं घर के अंदर थी, मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है, कुछ वाइब्रेशन से हो रहा है। फिर मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, लेकिन वो काफ़ी देर 15-20 सेकंड तक था, तो महसूस हुआ। फिर मैं घर से नीचे आ गई हूँ। हाँ, बहुत तेज महसूस हुआ, क्योंकि मैं घर में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था, और मैंने देखा कि एकदम से मतलब हिल रहा था। तो मैंने देखा मेरा पंखा हिल रहा था, तो मैं तुरंत भागा बाहर देखा कि काफ़ी लोग सब घर बाहर निकले हुए थे, और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि तेज झटके थे, सभी को महसूस हुए झटके। दिल्ली एनसीआर में धरती हिलने से 3 घंटे पहले देवभूमि को जबरदस्त झटके लगे। 14 नवंबर को 4:25 पर उत्तराखंड में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगते ही लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। फैन चल रहा था, एकदम मैं देखा तो फैन हिल रहा था, तो मैंने जब फैन हिलता हुआ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि शायद भूकंप आया। तो मैं बड़ी तेजी से अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा और बाहर की तरफ गया। मुझे महसूस हुआ कि भूकंप बहुत
स्पीड से आया है, पंखा काफ़ी तेज़ हिला था। हाँ जी, मैं अपने रूम में स्टडी कर रहा था तो एकदम से मेरी टेबल हिली, मेरी चेयर हिली, तो देखा तो भूकंप, तो एकदम से मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर आया और बस नीचे आके खड़ा हुआ हूँ तो अब पता लगा कि भूकंप आया है। मैंने दोस्तों को अपने फ़ोन करा तो सबने बताया कि हाँ भैया भूकंप आया था। मैं अभी मंदिर से बाहर आ रहा था, मुझे पूरा हिल गया हूँ, पूरा झटका लगा भूकंप का। तब से मैं बाहर ही बैठा हूँ, अंदर जा ही नहीं रहा हूँ, पूरा जोर का झटका लगा है। तो इससे पहले 9 नवंबर की रात जब देश सो रहा था, आधी रात को ऐसा लगा मानो इंसानी जिस्मों को किसी ने झकझोर दिया हो। आंखें मलते हुए सब अपने अपने बिस्तरों से उठने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, लेकिन जब पता चला नेपाल से आए जलजले ने उनके नीचे की जमीन हिला दी, लोग अपने अपने घरों से जान बचाकर बाहर भागने लगे। पड़ोसी देश नेपाल में आए 6.3 तीव्रता का भूकंप ने वहां तो जमकर तबाही मचाई। मकान गिर गए, 6 लोग जमींदोज हो गए। लेकिन नेपाल में आए भूकंप ने हिंदुस्तान के 5 सूबों में सिहर पैदा कर दी। 5 राज्यों में धरती की कपकपी छूटने लगी। लोग दहशत में घरों से बाहर निकलने लगे। और मैं अंदर बैठा हुआ था, मुझे अचानक सा मुझे लगा कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं। और जब इधर भगदड़ सी मची तो मैंने पूछा और सुना तो एक्चुअली वो हकीकत में ही भूकंप था। और बिल्कुल भी उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी लास्ट वीक ही गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में इस तरह की घटना हुई है। तेज झटके महसूस हुए थे तो मैं उठ के बाहर भी आया। मैंने 2 मिनट 5 मिनट वेट किया, फिर मैं वापस अपने किया, लेकिन झटके महसूस हुए थे। झटके काफ़ी तेज थे। दोस्त ने मुझे बताया कुछ महसूस हो रहा है, तो हम दोनों बाहर आए तो लग रहा था कि हल्का हल्का कुछ है, मतलब कि भूकंप का। बार बार हिलती धरती से पूरा देश सहमा हुआ है। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर धरती क्यों हिल रही है, आखिर भारत में बार बार भूकंप क्यों आ रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत में बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं और भूकंप का खतरा भारत के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा है। तो देश में लगातार आ रहे हैं भूकंप के झटके। क्या कोई बड़ी घटना दस्तक देने वाली है? दिल्ली एनसीआर में बार बार हिल रही है धरती और इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में बड़ा भूकंप आ सकता है। तो आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च भी भूकंप को डर पैदा कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आखिर क्यों बार बार हिल रही धरती? क्या भारत पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? एक हफ्ते में 3 बार आया देश में भूकंप। क्या करना चाहता है जलजला? दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में एक हफ्ते में तीसरी बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस बीच सवाल उठने लगे हैं कि आखिर दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप आने के पीछे क्या कारण है। आखिर दिल्ली में जमीन के नीचे क्या चल रहा है? कहीं ये किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं है? इसके लिए भी एक्सपर्ट चेतावनी जारी कर चुके हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि ये कब आए इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। बार बार आने वाला भूकंप क्या किसी खतरे की ओर इशारा कर रहा है? एक्सपर्ट्स इस आशंका को भी मना नहीं कर रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली को सबसे बड़ा खतरा हिमालय रीजन के बेल्ट से है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस के मुताबिक दिल्ली में बड़े भूकंप की आशंका कम है, लेकिन इससे पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त हिमालय रीजन की बेल्ट से है, मतलब हिमालय के पास वाले राज्य जो भारत और यूरेशिया जैसे टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बने हैं, वहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत का 59% हिस्सा भूकंप रिस्क जोन में आता है। पूरे देश को भूकंप के 5 जोन में बांटा गया है। 5वां जोन सबसे खतरनाक माना जाता है। इसी जोन में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि इसके नीचे के टेक्टोनिक प्लेटों में सबसे ज्यादा हलचल होती है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का हिस्सा, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। 5वें जोन में देश के कुल भूखंड का 11% हिस्सा आता है। चौथे जोन में 18% और तीसरे और दूसरे जोन में 30%, जबकि सबसे ज्यादा खतरा जोन 4 और 5 वाले इलाकों को है। मतलब भारत के भूकंपीय क्षेत्र के नक्शे के मुताबिक देश की करीब 59% भूमि मध्यम या गंभीर भूकंप के खतरे की चपेट में है। इससे यह भी साफ होता है कि देश के कुल 30.4 करोड़ घरों में से 95% अलग अलग क्षमता वाले भूकंप के खतरे की चपेट में आ सकते हैं। भूकंप को लेकर IIT कानपुर की रिसर्च ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है। IIT कानपुर की रिसर्च कहती है कि भारत भूकंप की साइकिल जोन में प्रवेश कर चुका है। भारत के हिमालयन रेंज में बड़ा भूकंप आ सकता है। 7.8 से 8.5 के बीच भूकंप की तीव्रता रह सकती है। IIT कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक के मुताबिक भारत उस टाइमलाइन में दाखिल हो चुका है जब कभी भी किसी भी वक्त उत्तराखंड और हिमाचल में भयावह भूकंप के झटके आ सकते हैं। हिमालय भी इस ओर इशारा कर रहा है। हिमालय अभी पूरी तरह से शांत बैठा है। यह तूफान के आने से पहले वाली शांति है। भूकंप पर IIT कानपुर की रिसर्च 7.8 से 8.5 इस तीव्रता का भूकंप भारत में आ चुका है। ये स्थिति हिमालय रेंज में टेक्टोनिक प्लेट्स के अस्थिर होने से पैदा हुई। अब आपको बताते हैं कि आखिर अगर भारत में बड़ा भूकंप आया तो सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर होगा और इस भूकंप का केंद्र कहां होगा। भारत में कहां कहर बरपा सकता है भूकंप। हिमालयन रेंज के 2 राज्यों हिमालयन जोन के भूकंप का असर उत्तराखंड और हिमाचल पूरे उत्तर भारत में दिखेगा। उत्तराखंड में 7.8 से 8.5 तीव्रता गढ़वाल और कुमाऊं इलाके में ज्यादा रेड जोन में है। यहाँ भूकंप आने के चांसेस ज्यादा हैं और बड़े भूकंप के केंद्र भी बन सकते हैं। लगातार आ रहे भूकंप भारत के लिए कितना खतरनाक साबित होंगे, इसके बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ये हिमालय जो है इसकी उत्पत्ति इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई। ये पहले एक सिंगल लैंड पीस था जिसमें कि ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव किए और जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरे और हिमालय बने। और उसके बाद ये जो इंडियन प्लेट है ये हिमालयन प्लेट के नीचे अंडर थ्रस्ट कर रही है। जैसे मैं अभी आपको अगर यहाँ दिखा सकूं तो ये देखिए, ये क्या है कि 1 यूनिट कौन बना, इट डिसइंटीग्रेट इनटू नंबर ऑफ पीसेस और ये प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। और तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और इस टकराने की वजह से जो है ये इस तरह से ये हिमालय बने। और आज की जो स्थिति है, मतलब उसके बाद क्या हुआ, टकराने के बाद हिमालय बने और उसके बाद ये इंडियन प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे धीरे धीरे एट ए वेरी लो रेट बट स्टडी रेट ये नीचे जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी एक्यूमुलेट होती है और वो जो एनर्जी है वो भूकंप के रूप में ये जैसे ये इनका रेट ऑफ मूवमेंट बताया, जिसकी वजह से क्या है कि सब जगह पे ये भूकंप आते हैं। गौरतलब है कि 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में सुबह 11:56 पर भयानक भूकंप आया था, जो तीव्रता 7.8 थी। इस विनाशकारी भूकंप ने नेपाल को खंडर में तब्दील कर दिया था। इस भयानक भूकंप से नेपाल में करीब 9000 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी। नेपाल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इस भूकंप का केंद्र नेपाल से 38 किलोमीटर दूर लामजुंग में था। नेपाल में 81 साल में ऐसा जबरदस्त भूकंप आया था। इससे पहले 1934 में नेपाल और उत्तरी बिहार में 8.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 10,600 जानें गई थी। भारत में लगातार हिल रही धरती भी अब लोगों को डरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और देखिए भूकंप कितना खतरनाक होता है और इसकी तबाही कितनी भयानक होती है, इसकी तस्वीरें और तमाम जानकारियां आपने अभी देखी। लेकिन अब आपको हम एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर भूकंप कैसे आता है, आखिर शांत दिखने वाली धरती के भीतर कौन हलचल मचाता है जिससे दुनिया पूरी तरीके से हिलने लग जाती है। बार बार धरती के हिलने से पूरे देश में डर है। दुनिया भर में भूकंप की भयानक तस्वीरें देखी जा चुकी हैं। माना जाता है कि दुनिया भर में हर साल 20,000 से ज्यादा बार भूकंप आते हैं। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि भूकंप के झटके लाखों बार आते हैं, लेकिन ज्यादातर झटके इतने हल्के होते हैं कि सिस्मोग्राफ पर दर्ज ही नहीं हो पाते। लेकिन भूकंप के बाद एक सवाल है कि आखिर ये भूकंप कैसे आता है। भूकंप की साइंस समझने से पहले धरती के नीचे मौजूद प्लेट्स की संरचना को समझना होगा। आखिर ये प्लेट्स कैसे धरती के भीतर हलचल मचाती हैं जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है। दरअसल पृथ्वी के अंदर की संरचना को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे के हिस्से को इनर कोर यानी कि आंतरिक हिस्सा कहते हैं। उसके बाद के हिस्से को आउटर कोर यानी कि बाहरी हिस्सा कहते हैं और उसे ऊपर के हिस्से को मेंटल यानी कि आवरण कहते हैं, जबकि ऊपरी हिस्से को क्रस्ट भूपर पट्टी कहते हैं। धरती के भीतर का तापमान करीब 5200 डिग्री सेल्सियस रहता है। 20 किलोमीटर की ये मोटी परत कई वर्गों में बटी है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, यानी धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। ये प्लेट्स कभी भी स्थिर नहीं रहती हैं, बल्कि ये लगातार हिलती रहती हैं। पृथ्वी के नीचे जितना जाएंगे तापमान उतना बढ़ता जाता है। इनर कोर में ये तापमान करीब 5200 डिग्री सेल्सियस होता है। भूकंप आने की शुरुआत यहीं से होती है। तापमान ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी के भीतर लगातार हलचल होती रहती है। हलचल का असर पृथ्वी की प्लेट्स पर होता है जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। पूरी पृथ्वी इन प्लेट्स में बटी हुई है। अब जरा मैप पर इन प्लेट्स को समझिए। ये प्लेट्स अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से बटी हैं। किसी प्लेट के ऊपर कोई देश है तो किसी प्लेट के ऊपर समुद्र, किसी प्लेट के ऊपर पहाड़ है तो किसी प्लेट के ऊपर नदी और रेगिस्तान। इन सभी प्लेट्स में सबसे बड़ी प्रशांत प्लेट है, जबकि भारत पर असर डालने वाले यूरेशियन और भारतीय प्लेट हैं। कुछ प्लेट बेहद छोटे हैं तो कुछ बेहद बड़े होते हैं। ये प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो भूकंप आता है। दुनिया के जिन देशों में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वो देश उन जगहों पर बसे हैं जहां ये प्लेट आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो इनमें आपस में टकराव होता है। इन प्लेट्स के आपस में टकराने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिससे इलाके में हलचल होती है। समान भाषा में अगर समझें तो ये प्लेट्स टकरा जाती हैं तब भूकंप के झटके महसूस होते हैं, और जिस क्षेत्र में ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था। ये 9.5 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप था। तो 1556 में चीन में भयानक भूकंप आया था। इस भूकंप ने 8,30,000 लोगों की जान ले ली थी। अक्सर भूकंप कुछ सेकंड या फिर मिनट तक ही रहता है, लेकिन अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। ये भूकंप 10 मिनट तक रहा था। भूकंप आने के बाद सबसे पहले उसकी तीव्रता और केंद्र पर सवाल उठाया जाता है कि भूकंप का केंद्र कहाँ था और कितनी तीव्रता का था। तो आइए समझते हैं कि भूकंप के केंद्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है। भूकंप का केंद्र उस जगह को कहा जाता है जिसके नीचे प्लेट्स या भूवर्गीय ऊर्जा निकलती है। स्थान पर भूकंप का झटका सबसे ज्यादा महसूस होता है। इस कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है इसका प्रभाव कम होता चला जाता है। मतलब अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर तक के दायरे में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। मतलब ऊपर से शांत दिखने वाली धरती के अंदर हमेशा उथल पुथल मची रहती है। धरती के अंदर मौजूद प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, जिसके चलते भूकंप आते हैं। साइंस भले ही आज चांद पर पहुंच गई हो, लेकिन भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने में अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठा पाई है।
भूकंप से बचने के लिए कई तरह की चीजें आ चुकी हैं, लेकिन आने और जाने का पता अभी साइंस नहीं लगा पाई है। यही वजह है कि भूकंप के नाम से ही सिहरन सी पैदा होने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचा दें। हिमालयन रेंज में बड़े भूकंप की आशंका जाहिर की जा रही है। आईआईटी कानपुर की रिसर्च में बड़ा दावा किया गया, हिमालयन रेंज में आ सकता है 8.5 तीव्रता का भूकंप। भूकंप के साइकिल जोन में भारत ने किया प्रवेश। 51 मिलीमीटर उत्तर की ओर खिसक रही है इंडियन प्लेट्स। और देखिए, भूकंप से दिल्ली एनसीआर की धरती कल फिर से कांप उठी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके कल भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में था। इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। इससे पहले 6 नवंबर को भी रात 1:57 पर काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। तभी भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। आपको बता दें कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। तब भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। लेकिन अब सामने आई आईआईटी कानपुर की रिसर्च ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है। बार बार आ रहे भूकंप आखिर कितने नुकसानदायक हैं और क्या इन्हें रोका जा सकता है, इसको लेकर के भारत 24 ने वाडिया संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय पाल से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। सर, भारत 24 आपसे ये जानना चाहता है सर कि किस तरह की इंडिकेशन है और जिस तरह का अभी हमें दिख रहा है, ये क्या ये हार्मफुल हो सकता है? देखिए, ये हिमालय जो है इसकी उत्पत्ति इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई। ये पहले एक सिंगल लैंड पीस था जिसमें कि ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव किए, और जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरे और हिमालय बने। और उसके बाद ये जो इंडियन प्लेट है ये हिमालयन प्लेट के नीचे अंडर थ्रस्ट कर रही है। जैसे मैं अभी आपको अगर यहाँ दिखा सकूं तो ये देखिए, ये क्या है कि 1 यूनिट कौन बना, इट डिसइंटीग्रेट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, और ये प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। और तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इस टकराने की वजह से जो है ये इस तरह से ये हिमालय बने। और आज की जो स्थिति है, मतलब उसके बाद क्या हुआ, टकराने के बाद हिमालय बने और उसके बाद ये इंडियन प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे धीरे धीरे एट ए वेरी लो रेट बट स्टडी रेट ये नीचे जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, और वो जो एनर्जी है वो भूकंप के रूप में, ये जैसे ये इनका रेट ऑफ मूवमेंट बताया, जिसकी वजह से क्या है कि सब जगह पे ये भूकंप आते हैं। पिछले एक हफ्ते में नेपाल से लेकर के भारत तक 2 बार धरती हिली। चलिए अब आपको बताते हैं कि कल भूकंप के झटके आखिर कहां-कहां महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश में कल तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, चीन, भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए भारत 24 पर।